अरे सर, हाँ। सबिया खानम भी बैठी हैं मेहमानों हाँ। में, तो फिर इनके बारे में क्या ख्याल है? सबिया खानम ये मेरे वालिद की पसंद है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे वालिद साहब को इनकी अदाकारी का बहुत शौक था, बहुत फिल्में देखा करते थे और मुझे भी बहुत शौक है और मेरा बेटा भी बहुत दिलचस्पी से फिल्में देखता है। यस सर, ये तो ठीक कहा। सर क्या हो गया? सर इमरान। इमरान? यस सर, इमरान खान। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? इमरान खान हाँ बैठे हुए। सर इमरान खान बैठे हैं। अरे तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, क्या हुआ फिर? सर हाँ कुछ पूछना चाहती हो? हाँ हाँ सर। हाँ पूछो। सर एक सवाल का जवाब बता दे। हाँ पूछिए पूछिए। सर इनकी शादी की तो बहुत चर्चे हैं, पता है आपको? हाँ मालूम है। तो सर बस आप मुझे ये बता दें कि इन्होंने कोई लड़की पसंद की कि नहीं? यूरोप की? यूरोप की नहीं, यूरोप की नहीं। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं। नेपाल की? ना 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 ना। तो सर फिर ये शादी करेंगे या नहीं? अरे अरे जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अभी अभी इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें युगांडा की लड़की पसंद आ गई है। अच्छा सर, कल आप कुछ परेशान थे। हाँ आफरीन, मैं इस नौकरी से बेजार हो गया हूँ। कुछ ऊपर वालों से झगड़ा हो गया है, अब इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या सर, अब जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वापस नहीं आएंगे? बेवकूफ, क्या मैं इमरान खान हूँ जो आवाम के इसरार पर वापस आ जाऊं? नेक तमन्नाएं हमारी कौमी टीम के साथ हैं। खुदा करे जब ये वेस्ट इंडीज जाएं, कामयाब और कामरान वहां से लौटें। इजाजत। मेरे एक दोस्त मुझसे कहने लगे कि पाकिस्तान में जितना अच्छा निजाम टेलीफोन का है दुनिया में किसी जगह भी नहीं है। मैंने तो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। अब पता नहीं इस वक्त जो टेलीफोन के महकमे के एक बड़े अफसर हमारे यहां पर मौजूद हैं वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। हमने उनको जहमत दी है टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए। तशरीफ लाते हैं डायरेक्टर जनरल टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ जनाब शब्बीर अहमद सिद्दीकी साहब। कैसे मिजाज हैं सिद्दीकी साहब आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइए, बारिश की दुआ जो है वो तो मांगी जाती है कि साहब बारिश आए, फसलें उगेंगी, लेकिन ये आप टेलीफोन का जो इदारा है ये दुआ मांगता है कि जितनी जल्दी बारिश हो उतना अच्छा है, ताकि हम सड़क खोदें और नई केबल वहां से निकालें और डालना शुरू कर दें दूसरी केबल। मोइन साहब, दर हकीकत हम तो दुआ ये करते हैं कि बारिश ना हो। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो आप तो पिकनिक बनाते हैं, आम खाते हैं, और मेरे कारकुन जिनकी जुगियाँ बह जाती हैं बारिशों में, वो आपके टेलीफोन दुरुस्त करने में शब और रोज मसरूफ हो जाते हैं। आपका मतलब ये है कि जब हम पिकनिक से वापस आते हैं तो फोन ठीक हो चुका होता है? ये इसीलिए तो आपके टेलीफोन ठीक हो जाते हैं। एक मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, वो ये कि डिमांड नोट 16 साल या 17 साल या 18 साल या कभी मूड आ गया तो 21 साल के बाद डिमांड नोट आ गया तो उस पे इतनी सी स्लिप लगा के वापस कर देते हैं कि आपकी दस्तखत नहीं मिलती। मैं तो ये जानता हूं कि 18 साल में इंसान की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती तो उसकी दस्तखत कैसे मिलेगी? मोइन साहब, ये दस्तखत इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि टेलीफोन उसी शख्स के नाम लगे जिसने दरखास्त दी थी। ये ऐसी है जैसे बैंक से आप रुपया निकालते हैं तो बैंक वाला रुपया निकालने से पहले आपके दस्तखत मिलाता है। मतलब आपका कहना ये है कि जिस तरह बैंक में रिवाज है दस्तखत मिला के वो पैसे हम वहां से निकलवाते हैं, लेकिन ये मिसाल इसलिए मैं समझता हूँ सर ठीक नहीं है कि बैंक से हम पैसे निकलवाते हैं, आपके इदारे में पैसे जाते हैं। जी, लेकिन बाज़ दुकात अगर हम ये दस्तखत ना मिलाएं तो ऐसा भी होता है कि हम टेलीफोन लगा देते हैं, फिर जो असल दरख्वास्त दहिंदगान है वो मेरे पास आते हैं कि साहब आपने तो गलत टेलीफोन लगा दिया और आपने इसलिए लगा दिया कि आपके स्टाफ ने 5000 रिश्वत ली है। तो इस इल्ज़ाम से भी बचने के लिए ज़रूरी है कि ये पूरी तहकीक की जाए कि जिसकी दरख्वास्त है उसी के नाम पे टेलीफोन लग रहा है। अच्छा, एक शिकायत ये भी आम है कि टेलीफोन का बिल इतना आता है जैसे मैं वर्ल्ड बैंक को कोई इंटरेस्ट अदा कर रहा हूं।
ये इसकी कोई रोकथाम हो सकती है? मोइन साहब, इसमें मुझे ये अर्ज करना है कि हमने हजारों केसेस की तहकीक की और तफ्तीश की और ये बात सामने आई कि इसमें महकमे का कसूर कम है और सार्फिन का कसूर ज़्यादा है। आपके इल्म में होगा कि वो टेलीफोन जो घरों पे नस्ब हैं, जब अहले खाना घर पे नहीं होते तो उनके बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त बेदरेग उस टेलीफोन को इस्तेमाल करते हैं और किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि अहले खाना को ये बताएं कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये सख्त गलतफहमी है कि हमारे बिल जो हैं वो गलत होते हैं। आपके घर में भी ये होता है कि मेहमान आके फोन, लेकिन सर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो टेलीफोन शायद मुफ्त में होगा, उसके कोई पैसे तो देने नहीं पड़ते होंगे आपको। मेरे टेलीफोन पे भी बिल आता है और मुझे भी तस्दीक करनी पड़ती है कि इतनी कॉलें मैंने गवर्नमेंट के काम के लिए इस्तेमाल की। यानी आप भी बिल देते हैं? जी, मैं भी बिल देता हूँ। तो सर 30-31 रुपए से क्या ज्यादा देते होंगे आप? मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा बिल जो अदा करता हूँ मैं ही करता हूँ। ये दूसरी बात है कि वो महकमा अदा करता है। अच्छा, लेकिन एक उसका प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा सर, जितनी देर मैं कॉल मिलाने की कोशिश करता हूँ इतनी देर में मैं आदमी से मिल के आ जाता हूँ। आजकल 2 से 10 मिनट तक आपको अमेरिका की कॉल भी मिल जाती है और यकीनन आपका जो हवाई जहाज है वो भी 10 मिनट में अमेरिका नहीं पहुंचता। सर 2 मिनट में अमेरिका की कॉल मिल जाती है? जी बिल्कुल मिल जाती है। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप आजमा लीजिए। आप अगर अपना नाम बताएंगे कि डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ तो 1.5 मिनट में मिला। आप नाम भी नहीं बताइए और मेरे पास आ जाइए इस्लामाबाद में और किसी नंबर से टेलीफोन कर लीजिए। 2 मिनट में मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगी। सर मैं कल फोन करूंगा, मेरे खर्चे पे आ जाइए आप, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि अगर मुझे नाम मिले तो मैं आपको वापसी किराया भी दूंगा। वैसे भी पिंडी जाना था, भाभी बीमार हैं, उनको देखने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आपको। सर एक बात मुझे याद आई कि 2 दोस्त आपस में टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने दूसरे से कुछ कहा तो वो दूसरे साहब कहने लगे कि नहीं, अपने दिल की बात दिल ही में रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो बीच में से आवाज आई, खबरदार जो मुझे दीवार कहा। ये ऑपरेटर गुफ्तगू क्यों सुनते हैं? ये जहां तक ऑपरेटर का ताल्लुक है, अगर वो सुनेगा तो एक तो पिप पिप की आवाज आ जाएगी, आपको फौरन पता लग जाएगा कि ऑपरेटर सुन रहा है, और या उसकी आवाज जो है वो कम भी हो जाएगी। इससे कैफ इसका तदारक जो है। लेकिन सर आपने एडमिट किया ना कि सुनते हैं जब ही तो आवाज कम होती है। सुनेगा, एडमिट नहीं किया। मेरे पास कोई आज तक यानी रेड हैंडेड नहीं पकड़ा गया कि इसने सुना। यानी आपने फाइनल ये कह दिया है कि ऐसी बात नहीं होती है? ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन होता नहीं है। पॉसिबिलिटी है उसकी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं। बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं होता। सर टेलीफोन से एक शख्स बड़ा परेशान है, आप उसकी रुदात देखना पसंद करेंगे स्क्रीन पर? बिल्कुल देखूंगा। आइए हम आपको एक नगमा दिखाते हैं। हेलो जी 2278 से बोल रहा हूं। क्या? अबे तू खुद होगा बदतमीज नालायक, मैं अभी तेरी कंप्लेन कराता हूं, ठहर जा। टू 782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खून है। 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खून है। 22782 2278
कॉलें सुनता हूँ, फिल्मी कॉलें सुनकर मैं सर धुनता हूँ, रातों को उठ उठ कर कॉलें सुनता हूँ, फिल्मी कॉलें सुनकर मैं सर धुनता हूँ। तौबा अरे तौबा कैसा टून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। आया है ये नंबर 26 साल के बाद, कैसा उफ मुस्तकबिल होगा हाल के बाद। आया है ये नंबर 26 साल के बाद, कैसा उफ मुस्तकबिल होगा हाल के बाद। मिल जा मत शर्मा क्या खातून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। एक रजिया एक राशिद परवाने हैं दो, लाइन मिल गई किनसे दीवाने हैं दो। एक रजिया एक राशिद परवाने हैं दो, लाइन मिल गई किनसे दीवाने हैं दो। सुन लो भाई सुन लो ये हारून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। गिर आया हमसाया दुश्मन फोन का, बोगस हाँ बोगस बिल है फोन का। फिर आया हमसाया दुश्मन फोन का, बोगस हाँ बोगस बिल है फोन का। सोचो ये बंदा क्या कानून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। टेलीफोन की ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही है, लेकिन वसाइल हमारे पास नहीं हैं। तो इस चीज़ पर कैसे काबू पाया जाएगा? ये पहली बार है कि इस हुकूमत ने टेलीफोन को एक नेसेसिटी के तौर पर तस्लीम किया है, और इसी वास्ते महकमा टेलीफोन को तब्दील करके कॉरपोरेशन में तब्दील किया जा रहा है। कॉरपोरेशन बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त महकमा पिछले साल कोई 370 से हमें मिला 150 करोड़। तो कॉरपोरेशन बनने के बाद जितनी आमदनी हमारी होगी उसको हम फिर टेलीफोन के फैलाव में ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे कि ये जल्द हो जाए और लोगों को बेहतर सहूलत फराहम हो टेलीफोन की। न सिर्फ उसमें टेलीफोन बढ़ाए जाएंगे, इस कॉरपोरेशन बनने के बाद न सिर्फ हम बासलाहियत स्टाफ को अपनी कॉरपोरेशन में रख सकेंगे, बल्कि जो बाहर हैं उन्हें भी अट्रैक्ट कर सकेंगे। अच्छा, कोई सार्फिन के नाम कोई पैगाम देना पसंद फरमाएंगे आप? मेरा पैगाम सार्फिन से ये है कि वो टेलीफोन को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी उनको ज़रूरत है, और इसको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वही लाइनें तमाम सार्फिन के वास्ते होती हैं। अगर आप बिला ज़रूरत एक लाइन को एंगेज कर लेते हैं और लंबी बात करते हैं
तो दूसरा तारीफ जो है उसे एंगेज मिलती है। सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे आला है, आजकल डंटोनिक का बोलबाला है। जिसको देखो डंटोनिक का मतवाला है, आजकल डंटोनिक का बोलबाला है, आजकल डंटोनिक का बोलबाला है। Dentonic, with or without brush. नज़ला, जुकाम और फ्लू के लिए मुफीद जोशांदा अब फौरन हल हो जाने वाले इंस्टेंट जौहर जोशांदा की शक्ल में। करशी का इंस्टेंट जौहर जोशांदा। लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान अब पेश करते हैं सिग्नल, दुनिया का पहला धारीदार टूथपेस्ट। याद रखिए, सिर्फ सिग्नल ही में फ्लोरियम है, यानी फ्लोराइड और उर्लियम का मुरक्कब। दांतों पर जमी मैल की तह को उर्लियम साफ करके सफेद तर बनाता है और लाल स्ट्राइप में फ्लोराइड दांतों में जज्ब होकर इन्हें कीड़ा लगने से महफूज रखता है। खानदान भर के लिए सिग्नल बेहतरीन है। सिग्नल में शामिल फ्लोरियम से दांत सफेद तर, दांतों की हिफाजत दिन भर। Peak Friends Cricket. It takes a lot of experience to produce an exquisite biscuit. Now, Peak Friends Cricket. So fluffy, so puffy. The light tasting crackers. Peak Friends Cricket. ख़वातीन और हज़रात, टेलीविज़न की सफ़े अव्वल की फ़नकारा टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जब जब टेलीविज़न पर काम किया बहुत पसंद किया गया। हाल ही में टेलीविज़न की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। तशरीफ़ लाती हैं शहनाज शेख। शहनाज, सुना है आप कराची छोड़कर जा रही हैं? जी। क्यों? रोजी की तलाश में। वो तो मेरे पड़ोस में रहती हैं। पता है मोइन साहब, आजकल आप रोजी के साथ बहुत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि बगैर रोजी के तो इंसान मुकम्मल होता ही नहीं है। आप वो रोटी रोजी की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, रोटी रोजी। मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि ये प्रोग्राम मेरी बीवी भी देखती है। ये अच्छा, लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि मैं पागल हूँ। जोर से कहिए, क्या कहा आपने? कि मैं पागल हूँ। आपकी यही एक आदत अच्छी लगती है, आप सच बहुत बोलती हैं। अब पागल तो हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि अब देखे ना, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा जो आखिरी प्ले था वो तन्हाइयाँ था। शहनाज, आपको पड़ोसी मुल्क के एक बड़े अदाकार और हिदायतकार की तरफ से फिल्म में काम करने की पेशकश हुई थी? बात यह है कि मुझे ऑफर आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैं फिल्म्स में काम नहीं करती, और अगर मैंने करना ही होता तो मैं अपनी फिल्म्स में, अपने पाकिस्तानी फिल्म्स में काम करती। आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है, और मैं इसी जवाब पे सवाल करूंगा कि फिल्मों में काम ना करने की क्या वजह? मोइन साहब, टेलीविज़न पे मैं काम करती हूँ तो इतना कुछ सुनने में आता है और लोग इतना कुछ लिख देते हैं, तो अगर मैं फिल्म्स में काम करूँगी जहाँ पर लोग टिकट देकर आते हैं तो फिर तो वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे और क्या क्या कह देंगे। तो इस वजह से आप काम नहीं करती? मेरे ख्याल में इसी वजह से कोई शरीफ लड़की जो है फिल्म्स में काम करने से डरती है। अच्छा, ये बताइए, क्या हंसाने वालों को फनकार नहीं समझा जाता? हमारे मुल्क में ये चीज़ मैंने देखा है कि जब तक आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस ना दें जिसमें आप खूब रोएं धोएं और बहुत वो करें, रोने पिटने वाला सीन, तब तक आपको एक्ट्रेस नहीं समझा जाता, क्योंकि जो लोग हंसाते हैं उनको हमेशा से मस्खरा समझा जाता है। मतलब आप हंसाने की कायल हैं? जी हूँ। तो मतलब ये कि आप खवातीन की मोइन अख्तर हुई?
है ना, मेरा तो एजाज़ है मेरे लिए अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं ख़वातीन की मोइन अख्तर हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आप जो हंसाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि आसान है, उनको समझने दीजिए क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अपने अलावा आपको कौन सी अदाकारा पसंद है? मेरे ख्याल में उज़्मा गिलानी बहुत अच्छी अदाकारा हैं। आप क्या आसानी से, आपको क्या रोल करते हुए ज़्यादा लुत्फ आता है, सीरियस रोल या हल्के फुल्के रोल? नहीं, हल्के फुल्के रोल। उसमें ज़्यादा गुंजाइश होती है? जी, बहुत गुंजाइश होती है। शहनाज, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे वालिदैन, जो मेरे ख्याल में हमारी सब गलतियां माफ़ कर देते हैं और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो सबसे अच्छा मशवरा देते हैं। कितने अच्छे हैं आपके वालिद। और एक मेरे वालिद हैं, आज तक उन्होंने कोई गलती मेरी माफ़ नहीं की। शहनाज, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप कुछ कहना चाहती हैं? मोइन साहब, हम लड़कियां जो टेलीविज़न पे आती हैं काम करने के लिए, वो इसलिए आती हैं मेरे ख्याल में कि चलो माहौल अच्छा है, इंसान काम कर लेता है, शौक़ भी होता है। लेकिन हम लोग फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं टेलीविज़न कॉर्पोरेशन के लिए। हम इनके एम्प्लॉइज़ नहीं हैं बाकायदा, यानी हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम जो काम करते हैं उसका हमें मुआवजा मिल जाता है। मेरे ख्याल में टेलीविज़न को चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, स्पेशली औरतों के लिए, जब उनके लिए कुछ लिखा जाता है या उनके मामले में ऐसी कोई बात की जाती है जिनसे कि उनके घरों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल लिखा जाता है, उसके लिए टेलीविज़न को चाहिए कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, उसके अगेंस्ट एक्शन ले। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, बहुत सी लड़कियां हैं जो टेलीविज़न पे आके काम करना चाहती हैं, शौक़ भी है, लेकिन जब उनके माँ बाप देखते हैं कि इस तरह की गलाजत और इस तरह की गंदगी उनके बारे में कही जाती है या उनके साथ बिहेव किया जाता है तो वो डर जाते हैं। मोइन साहब, अगर ये चीज़ ना हुई ना तो मेरे ख्याल में शरीफ घरों की लड़कियां टीवी पे आना बंद कर देंगी। आपके फैंस में सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? सहाफ़ियों की। सहाफ़ियों की? जी, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं इज़्ज़त और शोहरत की मुनासबत से एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ जो इज़्ज़त और शोहरत का चलता फिरता नमूना है, स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, ग्रेट स्टार हैं। हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा बहुत प्यारा स्टार, ख़वातीन और हज़रात, इनके बारे में हम कहते हैं द वन एंड ओनली जावेद मियांदाद। ये मालूम नहीं था कि सारे घर वाले आज बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह जावेद, ये देख के तो मेरा दिल चाह रहा है कि आप मोइन अख्तर हो जाएं, मैं जावेद मियांदाद हो जाऊं। जावेद, इमरान ने कहा था कि जावेद मियांदाद कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, क्यों? बात यह है कि मैंने कप्तानी पहले भी की, इस सीरीज़ में जब की तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं चाहता हूं कि बैटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूं, क्योंकि मुझे कप्तानी से ज़्यादा टीम को जो है वो मेरी बैटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने देखा ही होगा कि ग्राउंड में चाहे मैं कैप्टन हूं या ना हूं, लगता है कि कप्तानी कर रहा हूं। हाँ, आपका रोब और दबदबा है ही ऐसा। अच्छा जावेद, वेस्ट इंडीज में जीतने के हमारी टीम के क्या चांसेस हैं? चांसेस तो आपने देखा कि इससे पहले हम इंडिया का टूर हमने किया, फिर इंग्लैंड गए, तो यही सवाल आ रहा था कि चांसेस कैसे हैं। तो वहाँ का आपको रिज़ल्ट मालूम ही है कि इंडिया में हम इंडिया को मार के आए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से सीरीज़ जीत के आए। तो यही चांसेस इंशाल्लाह हम रिपीट करेंगे वेस्ट इंडीज़ में। और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो एक वही टीम है कि जो पाकिस्तानी टीम से हमेशा घबराती रही है और घबराती है। मेरे मुंह में 1.5-2 मन खाक। अगर कभी टीम हार कर आई तो आप लोगों का कैसा इस्तकबाल होगा?
ये तो हमारी आवाम के ऊपर बात जाती है कि वो हमारा इस्तकबाल। आवाम की बात ना करें, इस्तकबाल की बात करें, कैसा होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि उन्हीं के ऊपर जाती है बात कि वो हमारा इस्तकबाल कैसे करते हैं। बादल, मैंने इससे पहले भी हम सीरीज़ खेले हैं, हार कर भी आए हैं, मगर इस वक्त अल्लाह ना करे, जैसा आपने कहा खाक, मेरे मुँह भी खाक। हम दोनों खाकी भाई हैं क्योंकि टाई में जो आए। तो ये है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ना करे हारें, अगर हार कर भी आए तो हमारे लोगों को और दुनिया को ये मालूम है कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है एक बहुत ही मजबूत टीम है, बहुत अच्छी टीम है। अगर अच्छी टीम से हारना कोई बुरी बात नहीं होती। हाँ, बहुत माशाल्लाह, वाह वाह। पहले से ही पक्का पक्का कर रहे हैं सबको। तो मतलब आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि खुदा ना खास्ता, अगेन मेरे मुंह में खाक, अगर हार के आ गए तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कराची उतरने में, गुजरांवाला वगैरह नहीं उतरना पड़ेगा? नहीं, मैं यही कहूँगा कि हमारे हौसले बड़े बुलंद होते हैं। हम क्रिकेटर्स जितने भी हैं, हम यही चाहते हैं कि मेहनत करें, अच्छा करें, और उसके बावजूद हार जाएं तो वो आवाम के सामने, सब पब्लिक के सामने होता है, और उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये जब आप बैटिंग करने जाते हैं या आप लड़कियों के एनक्लोजर के पास कहीं फील्डिंग करते हैं तो हमने टेलीविजन पे आवाज़ तो साफ नहीं आती, लेकिन वो कुछ लगता है कि लड़कियां गा रही हैं। कुछ बताएंगे आपके वो क्या गाती हैं वहाँ पवेलियन में बैठ के? खैर, सपोर्ट तो हमें बहुत करती हैं लड़कियां, इतने अच्छे गाने बना के आती हैं। हाँ, जाहिर है जब भाई खेलने जा रहा है तो क्यों नहीं सपोर्ट करते। तो बहनों का हमेशा फर्ज होता है कि सपोर्ट करना। बादल, एक दो, खैर पूरे गाने तो मुझे भी याद नहीं है, मगर जब क्लोज नज़दीक में अगर फील्डिंग हो रही हो तो एक दो याद हैं कि एक तो होता था कि ये टोपी हटा दो, ज़रा मुखड़ा दिखला दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं, हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं। अच्छा, ये तो एक गाना हो गया, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। दूसरा गाना? एक था कि चुप चुप खड़े हो, ज़रूर कोई बात है, ताहिरा ने डांटा है, ताहिरा ने डांटा है। अच्छा, ताहिरा तो आपकी बेगम का नाम है ना? जी। अच्छा, बेगम पे याद आया, ये जो फैंस तो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, तो ये लड़कियों के जब फ़ोन आते हैं तो आपकी बेगम नाराज़ तो नहीं होती हैं? नहीं, नाराज़ तो नहीं होती, मगर बाज़ दफ़ा ऐसे गलत कॉलें आ जाती हैं जिससे काफ़ी परेशानी हो जाती है आपस में। नहीं, किसको परेशानी होती है, आपको या बेगम को? नहीं, बेगम को तो ज़्यादा होती है बनिस्बत मेरे। अच्छा, ये बताइए कि मैच जब आप खेलते हैं, अगर आपकी बेगम सामने बैठी हुई हो, अगर वो बैठी हुई हो तो आप किस तरह खेलते हैं? कराची टेस्ट मैच हो रहा था, मेरी वाइफ बैठी हुई थी, मैच मैं अच्छा खासा खेल रहा था, कोई मैं 45 रन्स के ऊपर था, तो शाम का वक्त हो गया था, कोई 15-20 मिनट बाकी थे, तो मैंने अपने वाइफ को, सब बैठे थे खेलते हुए आगे, बिल्कुल, क्योंकि जब उस वक्त ये कराची स्टेडियम डिफरेंट था, सामने नज़दीक जी, तो उधर से ऊपर से मैंने इनको इशारा किया, मतलब खेलते हुए, बैटिंग करते हुए, कि इस तरह करके, यानी तुम जल्दी चले जाओ। मतलब बैटिंग करते हुए आपने इशारा किया कि चली जाएं? जी। तो 150-200 लड़कियां चली गई होंगी? ये तो बादल मुझे पता नहीं कितनी गई थी, बादल मुझे ये मालूम है कि मेरी फैमिली और वाइफ उठ के चली गई, तो जब मैं वापस गया तो जैसे वो गई हैं उसके सेकंड ओवर में मैं आउट हो गया, तो उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनको मैं बैठे ही रहने देता, हो सकता है वो कुछ पढ़ रही थी या क्या कर रही थी। बात रन्स की हो रही है, मैच की हो रही है, क्या ख्याल है आपको इन एक्शन देखें जरा स्क्रीन पर? दिखलाएं। The last ball coming up, 4 runs required. And this is 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan, and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable.
मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं जावेद आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करूं। ये जो एक छक्का आपने लगाया था तो आपको ये अंदाजा हो गया कि आपका सिक्सर लग गया है? शॉट से मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि जितना शॉट जैसे लगा था उसके पावर से पता चल गया था कि ये गेंद। आपके उस छक्के से चेतन शर्मा को भी बहुत इज्जत मिली। ये तो खेल में होता रहता है। दुनिया के चंद अच्छे बैट्समैन में जावेद मियांदाद का शुमार होता है। आपको मालूम है आपका इमेज क्या है लोगों में? एक मासूम भोला भाला बच्चा। ये मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जावेद मियांदाद के चेहरे पे बड़ा भोलपन है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा लगता है। मोइन भाई, आप ये मेरी मूछें देख रहे हैं? ये मैंने रखी इसीलिए कि मैं बच्चा ना मालूम हो, वरना अभी तक मैं अंडर 19 नहीं खेल रहा होता। कभी आपने ये सोचा कि कुछ बच्चों को कोच किया जाए, उनको खिलाया जाए ताकि कौम को और इमरान खान मिलें और जावेद मियांदाद मिलें? मैं चाहूँगा कि चारों प्रोविंस में अगर मुझे जगह मिले तो मेरा ये पूरा एम है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसी क्लिनिक जैसे दूसरे दुनिया में मुल्कों में है, जबकि हमारे मुल्क में ये चीज़ ना होने के बावजूद हमारे पास इतना टैलेंट है कि अगर ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अगर हमें मिल जाएं तो हमारे पास पाकिस्तान जैसी 10 टीमें जो हैं वो आ सकती हैं। कब रिटायर होने का इरादा है आपका? यही कोई 26-27 साल की उम्र में। हाँ माशाल्लाह, अभी तो आप 18 के लपेटे में हैं। चेहरा मेकअप के बगैर हो, फिर भी बाल आपकी खूबसूरती नुमाया करते हैं। इसीलिए सनसिल्क आपकी आराइश में सबसे अहम है। सनसिल्क से आपके बाल किरणों जैसी चमक और रेशम जैसी नरमी पाते हैं। खूबसूरती के फन में आपके साथ नया सनसिल्क। पीक फ्रेंड्स पेश करते हैं एक खास बिस्किट, पीक फ्रेंड्स टिफिन। बिस्किट साजी का नया शाहकार। सबसे बेहतर, सबसे उनका, सबसे आला है। आज कंडन टॉनिक का बोलबाला है। जिसको देखो टॉनिक का मतवाला है। आज कंडन टॉनिक का बोलबाला है। आजकल डेंटोनिक का बोलबाला है। डेंटोनिक विद और विदाउट ब्रश। करशी का सूफी कोल्ड कफ सिरप, नजला, जुकाम और खांसी में मुफीद। करशी का सूफी कोल्ड कफ सिरप। करशी की सूफी कोल्ड टैबलेट, गले की खराश और खांसी से आराम के लिए करशी की सूफी कोल्ड टैबलेट। इस वक्त हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं, 150-200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और जब जब स्क्रीन पर वो नजर आए हैं आप सब ने उनको दाद दी। ख़वातीन और हजरात, आज भी उनका शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के फनकारों में होता है। तशरीफ ला रहे हैं फिल्म स्टार लहरी। ये समझ में नहीं आया कि ये क्लैप मुझे मिली है या उन्हें, वो जो लेके आते। कैसी तबीयत है लहरी साहब? अल्लाह का शुक्र है। इलाज वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ जी, इलाज करना चाहिए। मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर में ने भी जिंदा रहना है। फिर दवाई वगैरह आप खरीदते हैं नहीं? मरीज को केमिस्ट के पास जाना चाहिए।
क्योंकि केमिस्ट्री में जिंदा रहना है। तो फिर आप दवाई खाते हैं या नहीं? फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? मैंने भी जिंदा रहना है भाई। लेरी साहब, आप अपने खाली औकात में क्या करते हैं? जब आदमी की कोई औकात ही न रहे तो क्या करेगा? बालकनी में खड़े होकर आने जाने वालों को देखते रहते हैं। तो इसका मतलब है आपके यहाँ कोई नहीं आता? नहीं, बड़े बड़े वजीर आते हैं, सफीर आते हैं, उमरा आते हैं। माशाअल्लाह। तो वो तो सायरन वाली गाड़ियों पर आते होंगे? जी नहीं, वो हमारे यहाँ टीवी पर आते हैं। लेरी साहब, ये कोई आदमी अगर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा हो और वो नाकाम हो जाए तो उसके लिए कौन सी लाइन मुफीद है? रेलवे लाइन। हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिसमें फिल्म मुकम्मल होने के बाद आपको लिया गया। जी हाँ, ऐसा भी होता है। लाडला, इंसाफ। तो ये इंसाफ में क्या फनकारों ने फिल्म से इंसाफ नहीं किया था जो बनने के बाद आपको लिया? वो फाइनल इंसाफ मुझसे कराना चाहते थे। अच्छा, भाभी कैसी हैं? वही पहले वाली हैं। सुना है वो पहले वाली भाभी बहुत आपका ख्याल रखती हैं और आपकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत खुशगवार है। आप बिगाड़ लें। मेरे अपने घर की बहुत बिगड़ी हुई है, मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ? नहीं, वाकई मैंने सुना है कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत खुशगवार है। हाँ जी, बड़ा ख्याल रखती हैं। 2 साल से मेरी वजह से घर से बाहर नहीं निकली। माशाल्लाह। इसकी वजह मोहब्बत हुई ना? इसकी वजह जोड़ों का दर्द है। आगे बातचीत करूं मैं इनसे? लेरी साहब, मतलब आपने तय किया कि मेरे हर सीधे सवाल का आप उल्टा जवाब देंगे? अच्छा ये बताइए, मुझे याद आया, शादी की बात हो रही है, बहुत पहले आपकी एक मंगनी भी तो हुई थी। हाँ हुई थी, उसका क्या जिक्र है? नहीं, बात से बात निकलती है। छोड़ो पुरानी बातों का। नहीं, क्योंकि इसके आगे की जो बात है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, चुप जाओ। नहीं बताइए ना, मंगनी हुई थी आपकी? हाँ हुई थी। और उसमें आपको 5 तोले की एक अंगूठी भी मिली थी? जी मिली थी। आपको अंगूठा में मिला था? जी हाँ, मुझे सिर्फ एक रुमाल और एक अंगूठा मिला था। अच्छा, तो वो मंगनी क्यों टूट गई आपकी? लड़की की तरफ से ख्यालात बदल गए थे। तो अंगूठी तो वापस कर देनी चाहिए थी। अंगूठी की तरफ से ख्यालात नहीं बदले थे। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस जमाने में सोना बहुत सस्ता था। हालात ऐसे थे कि जागना बहुत महंगा था। क्या बात करूं मैं आपसे? लेरी साहब, क्या ख्याल है, आपकी फिल्मों की कुछ झलकियां हम दिखाएं? प्लीज। अल्लाह के नाम पे एक ब्रेकफास्ट का सवाल है बाबा। आगे आओ 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 आओ। मेरी पहली बीवी आ गई। हाय अल्लाह, तो क्या दूसरी बीवी करने का भी इरादा है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मुझे पहले बीवी क्यों कहा? इसलिए कि तुम हो ही पहली बीवी। हाँ, अगर मैं तुम्हें दूसरी बीवी कहता तो तुम्हें नाराज होने का हक था। अच्छा छोड़िए इन बातों। तुमने तो नाश्ता कर लिया होगा। अम्मा ने बड़े प्यार से तुम्हें नाश्ता कराया होगा। मैं तो कहता हूँ यहीं से थोड़ा सा खींच के दुपट्टे में लपेट लो। मेरे जाने के बाद यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, फिल्म इंडस्ट्री से आपको कोई शिकायत है? है। क्या? इतने बेवकूफ हैं कि अभी मुझे अच्छा समझते हैं। नहीं खैर, ये तो आप हैं अच्छे, इसमें तो किसी। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
मोइन साहब, मैं देख रही हूँ कि उस वक्त से आप सवालात करते जा रहे हैं। यहाँ तो खैर बैठे हैं हम लोग, तो बहुत मज़ा आ रहा है जवाब देने में जी, लेकिन अगर वहाँ बैठे तो फिर सवाल करने को दिल करता है। मैं वहाँ आ जाऊँ, आप यहाँ आएंगे? जी जी आए ना। जी तो मोइन साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में बहुत से एंटरटेनर्स हैं जो लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक मोइन अख्तर है? आप डिफरेंट क्यों हैं सबसे? ये बताइए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक शहनाज शेख है? ये अब आप मस्का लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ कि आप जैसी अदाकारा तो बहुत मुश्किलों से और बहुत दिनों में पैदा होती हैं। ये अब मैं चाहूंगी कि लहरी साहब आप भी कुछ पूछिए ना। अब ये देखें काबू आए हैं तो मजा आपने कहाँ से सीखा है? जी, ये मजा आपने कहाँ से सीखा है? ये फिल्म स्टार लहरी से सीखा है। थैंक यू। ये फैक्ट है, कोई इसमें मजाक का स्टेटमेंट नहीं है कि मैं लहरी साहब से इतना मुतासर हूँ कि अगर आप गौर से मुझे देखें तो कहीं कहीं मैं आपको लहरी नजर आऊंगा। बड़े भाई, पड़ोसियों का तो बहुत हक होता है, आप भी कुछ पूछ ही लीजिए। मोइन भाई, आप ये बताएं कि जिस तरह की माशाल्लाह आप कंपेयरिंग करते हैं और इतनी अच्छी करते हैं, कभी आपने सोचा कि आप अपने बच्चों को अपने नक्शो कदम पर लेकर आएं और चलाएं? आपने कभी सोचा कि आप अपने बच्चे को अपने नक्शे कदम पे चलाएं? बिल्कुल हाँ। मैंने नहीं सोचा, इसलिए कि एक ज़माने में ये कहावत हुआ करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। उस मिसाल को इन लोगों ने उल्टा कर दिया है, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। तो मेरा ख्याल है हमारा प्रोफेशन शो बिजनेस इतना पावरफुल नहीं है जितना स्पोर्ट्स पावरफुल है। तो मैं अगर चाहूँगा, मैं ये तो चाहूँगा कि मेरा बेटा जावेद मियादाद बने, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा मोइन अख्तर बने। तो मैं भी एक सवाल कर लूँगा। सर, आप भी सवाल करना चाहते हैं? जी, मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये इन मेहमानों ने मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश की है, मुझे इसका अंदाजा। जी, आप भी सर सवाल कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ, आपको महकमे तार और टेलीफोन से कोई शिकायत है? नहीं सर, इस दुनिया में अगर कोई अच्छा महकमा मैंने देखा है तो वो सर टेलीफोन का है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे मेरा टेलीफोन ठीक तरह से काम करता रहे। आप लोग जरा मुझे इजाजत दें। हमारे इस प्रोग्राम की जो अगली मेहमान हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। तशरीफ लाती हैं अफशा अहमद। एक्सक्यूज मी, आपको आपके शौहर की शादी मुबारक हो। इसी बात को आप सीधी तरह भी कह सकते थे कि आपको शादी मुबारक हो। तो जभी तो मैंने कहा था कि आप लहरा गए थे शुरू में। अफशा, कब से गा रही हैं आप? तकरीबन 3 साल की थी मैं जब से मैंने जब से गा रही हैं, क्यों? अब इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकती, मगर ये कि मेरा ख्याल ये खुदा की देन है और शौक़ था हमेशा से। अपनी वालदा को गाते भी सुना तो सुन सुन के मेरा ख्याल शौक़ हो गया। एक बात मुझे पता चली है, बुरा मत मानिएगा, मुझे ये पता चला है कि आपको खाना पकाना नहीं आता है। किसने कह दिया आपको? कुछ वो आपके पड़ोसी बता रहे थे मुझे।
नहीं, खाना पकाना तो आता है। अब ये और बात है कि अच्छा आता है या नहीं आता। मगर आप ये बताएं, आप पड़ोस में क्या कर रहे थे? वो मेरी असल में खालाजाद बहन है, उनसे मिलने गया था मैं। कितने गाने अब तक गाए होंगे? ये मैं गिने नहीं, कभी तो कह नहीं सकती कुछ। याद होना चाहिए। मसलन मुझे याद है मैंने टेलीविजन पे कितने प्रोग्राम किए। लहरी साहब, आपको याद है कितनी फिल्मों में काम किया आपने? जी नहीं। आपको याद है आपने कितने मैचेस खेले? जी नहीं। जी नहीं। 2। सर, आपको याद है कितने टेलीफोन कटवाए आपने? अफशां, गुलकार इखलाक अहमद ने आपको बहन बनाया है? जी हाँ, वो मेरे मुंह बोले भाई हैं। मुंह बोले भाई हैं। शादी पे आए थे आपके? बस यही तो उनके साथ नाराजगी कि वो पहुंच नहीं सके। अच्छा, मुलाकात करवा दी जाए आपकी? अब मैं तो नाराज हूँ उनसे। नहीं, 1 मिनट जरा पता कर लूँ। अपसेट लाइट पे, विद योर परमिशन सर। अपसेट जी, आइए इखलाक से बात कर। अखलाक, मोइन अख्तर बोल रहा हूं कराची से। क्या हाल है? अपसेट लाइट से बोल रहा हूं। हेलो, कैसे हैं आप? भाई अच्छा खासा शलवार कुर्ता पहन के बैठा था। वो आपके नुमाइंदे ने कहा कि भाई सूट पहनो यार, आधा घंटा हो गया। बस वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम सॉरी। अच्छा, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड। अच्छा, ये आपका नाम तो इखलाक है, लेकिन सुना है आप कुछ बद इखलाक हो गए। भाई वो कब से? ये अफशा हमें बता रही थी। ये जरा देखे, अपने राइट को बैठी हुई है ये। जी हाँ। अरे अफशा, हेलो, कैसी हो मेरी बहन? हेलो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? अच्छा इखलाक, अब ये आप यकीनन ये पूछेंगे कि नाराज क्यों है। ये मुझसे कह रही थी कि इखलाक ने मुझे बहन बनाया है और मेरी शादी में नहीं आए। भाई मोइन, आपको तो पता है कि मैं मुल्क से बाहर था इलाज के लिए। हाँ, मेरा ख्याल है अब तो अफशा की नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हुई है तो क्या ख्याल है, अपनी बहन को मना ले गाना गा के। अगर अफशा बहन मेरा साथ दे तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आइए अफशा। दिल तेरी हवेली है, दिल तेरी हवेली है, नाजुक सी मेरी गुड़िया, चंपा है चंबेली है, चंपा है चंबेली है। सब जिसके हैं दिल दादा, सब जिसके हैं दिल दादा, देखो तो मेरा भैया शहजादा है, शहजादा, शहजादा है, शहजादा। रंगों से रची बेरी, रंगों से रची बेरी, प्यारी सी दुल्हन बनकर, खुश तो है बहन मेरी, खुश तो है बहन मेरी। खुद अपने को पहचाना, खुद अपने को पहचाना, होते हैं सुखी कैसे, मैंने तो ये अब जाना,
हंसते हुए गम सहना, हंसते हुए गम सहना, कांटों की हिफाजत में फूलों की तरह रहना, फूलों की तरह रहना। आँखों में है बेख्वाबी, आँखों में है बेख्वाबी, क्या हाल है सच कहना, कैसी है मेरी भाभी, कैसी है मेरी भाभी। भाभी का ना करीला, भाभी का ना करीला, मैं सोने की बारिश से कर दूंगा तुझे पीला, कर दूंगा तुझे पीला। अनमोल ये जीवन है, अनमोल जीवन है, तुम जिंदा रहो भैया, अपना तो यही धन है, अपना तो यही धन है। We hope you have enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket and store it vertically away from heat and strong magnetic field. Shalimar Recording Company Limited, the largest recording organization in Pakistan.